मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मजहब के नाम पर बीजेपी नौजवानों को भड़काते हुए सियासी फायदा हासिल कर रही है। शहर में वाक़ रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में एनएसयूआई रियासती सदर एमएलसी पी वेंकट। इस प्रोग्राम में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हिस्सा लिया। झूठे वादों के जरिए इक़्तिदार हासिल करने वाले उम्मीदवार को लोकसभा इंतखाबात में सबक सिखाए। दरपल्ली में एमपी इंतखाबात की तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन का खिताब। दहली शराब घोटाला केस में बीआरएस एमएलसी के कविता को फिर एक बार जबरदस्त झटका लगा। जमानत की मंजूरी अमल में लाने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त को राउस एवेन्यू कोर्ट की जानिब से किया गया मुस्तरद। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में तेलंगाना में यकीनी तौर पर 12 नशिस्तें फतेह हासिल करेंगे। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में हुरियात अमल में लाए गए मीडिया इजलास में बीजेपी रियासती इंतखाबी इंचार्ज अभय पाटिल ने की उम्मीद जाहिर। बोधन एमएलए शकील आमिर के फर्जंद को महकमे पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुबई से वापस आने के दौरान महकमे पुलिस ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर लिया हिरासत में। नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए मुकर्रर करदा उसूल ज़ाबित पर अमलावरी करने की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दी हिदायत। मोरदार मंडल के मुकाम पर अखिलती बिरादान को बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए दावत इफ्तार में पालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी, बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ईद उल फित्र के मद्देनजर ईदगाह खदीम व जदीद इंतजामिया कमेटी ने लिया तैयारियों का जायजा। वो ईद के दिन खिदमात अंजाम देने वाले कारकुनान की तंजीमों के साथ जायजा इजलास। नाज़रीन, आपको इस बात का इल्म है, ईदगाह कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल तौर पर ईद उल फित्र की तैयारियों में मसरूफ़ और मशगूल है। हर रोज़ ईदगाह खदीम और ईदगाह जदीद यहाँ पर आकर के हम कामों का जायज़ा लेते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज तरावी ईदगाह जदीद में हमारे वो वॉलंटियर्स जो ईद के मौके पर हमारा ताउन करने के लिए पेशकश कर रहे हैं, उनके साथ आज बड़ी तफसील के साथ हमारी यहाँ पर मीटिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर हमारे पास गोल्डन केयर वेलफेयर सोसाइटी फुलांग और जमात इस्लामी हिंद निज़ामाबाद अर्बन, एसआईओ निज़ामाबाद अर्बन और इसी तरीके से यूथ वेलफेयर सोसाइटी इस्लामपुरा, इसके अलावा बहुत सारी महल्लेवारी सोसाइटियाँ हमारे रकमर हैं। डिवीज़न नंबर 51 कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से इलाके के गुरबा व मुस्तहिक़ीन में ईद का तोहफ़ा किया गया तकसीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकाती नौजवान कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से डिवीज़न नंबर 51 में गुरबा व मुस्तहिक़ीन की तलाश करते हुए इनमें टोकन्स की तकसीम अमल में लाई गई और गुज़िश्ता शब भी ईद की खुशियों को दुबारा करने के लिए मुस्तहिक़ीन में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि इनकी जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से गुरबा व मुस्तहिक़ीन की तलाश करते हुए इनकी मदद का सिलसिला जारी है और रमज़ान साल भी इस सिलसिले के मद्देनज़र खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। कांग्रेस तरक्याती ख्वाहिश शेख जाकिर की जानिब से डिवीज़न नंबर 54 में दावत इफ्तार का एहतमाम। कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने की शिरकत। शाहनिजामाबाद में इलाके मुजाहिद नगर मालापल्ली में कांग्रेस डिवीज़न नंबर 54 इंचार्ज
शेख जाकिर की जानिब से शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी का इन्होंने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाते हुए तहनीत पेश की और कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने भी यहाँ पर अवाम के साथ दावत इफ्तार में हिस्सा लेते हुए खुशी और मसरत का इजहार किया और माह रमज़ान को एक मुबारक महीना करार दिया और इसमें की जाने वाली इबादत के मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर इनके हमरा सिटी सदर केशव वेणु, रत्नाकर, शेखर गौड़, सुरेंदर, कांग्रेस व अखिलती सेल सदर इरफान अली, अबुद बिन हमदान, सैयद अरशद, राम गोपाल, अली आरिफ, MD आरिफ, रियाज मलिक व दीगर मौजूद थे। ऐ अल्लाह, सब एक दूसरे के त्यौहार में आते हैं, ये एक दूसरे की मोहब्बत है। ऐ अल्लाह, ऐसा मेल जोल, इस मेल जोल को बाकी रखिए और इस मेल जोल को, इस गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाइए। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, कुछ लोग इस मुल्क से संविधान को, कानून को ख़त्म कर देना चाहते हैं और ऐ अल्लाह जुल्म के साथ जो है हुकूमत चला रहे हैं। ऐ अल्लाह, ऐसे जालिम हुक्मरानों को बदल दीजिए। ऐ करीम आका, नेक मुंसिफ अच्छे लोगों को आइंदा जो इंतखाबात आ रहे हैं, अच्छे लोगों को ऐ अल्लाह इख्तिदार अता फरमा दीजिए। नौ फारिग फाजिल व मौलाना रफ़ीक क़ासमी व मौलाना मोहम्मद नवीद क़ासमी की दारुल सईदिया आमद व तहनीत। शाहनिज़ामाबाद के नौखैज़ और जदीद तालीमी पॉलिसी के तनाज़ुर में दीनी तालीमी पॉलिसी को फ़रोग़ देने वाला वाहिद इदारा दारुल सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद में रोज़ाना शहर के नौजवान व नौ फारिग उलमा कराम की तशरीफ़ आवारी हो रही है और निसाब तालीम व तरीक़ा तदरीस पर तबादला ख्याल हो रहा है। नेज़ रमज़ान मुबारक के पेश नज़र शाहनिज़ामाबाद के मुखिर अहबाब व माविनीन भी दारुल सईदिया का रुख करते हुए माली ताउन पेश करते हुए निज़ाम तालीम और निसाब का जायज़ा ले रहे हैं। आज बांसवाड़ा से मौलाना नवीद क़ासमी, मौलाना रफ़ीक क़ासमी की आमद हुई, जिस पर इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। दारुल सईदिया का मुकम्मल जायज़ा और निज़ाम तालीम व तरबियत का इनके सामने मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम ख़तीब मस्जिद इस्लामी व खादिम दारुल सईदिया ने तारुफ पेश किया, जिस पर इन उलमा कराम ने इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए नेक वज़ीद कदम पर ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। नेज़ इन हज़रात की खिदमत में तहनीत व सिंध तबरिक पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। शहर व मंडलों के मुख्तलिफ दीनी व मिली और समाजी सतह की खदमात पर काफ़ी देर गुफ्तगू रही और अहवाल सामने आए। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के बाद इन तमाम शोबों पर काम किया जाएगा ताकि मिलत इस्लामिया की सही राहबरी भी हो और उलमा कराम को खिदमत दीन के मौके फ्राहम किए जाए। इस मौके पर मौलाना एजाज, मौलाना अब्दुल नासिर, हाफिज़ राशिद, हाफिज़ अफरोज़, हाफिज़ अब्दुल मलिक, हाफिज़ मास के अलावा हाफिज़ जुबैर, हाफिज़ हामिद मौजूद थे। भैंसे में ईदगाह के इंतजामात का जायजा। नमाज ईद उल फित्र ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। सदर ईदगाह कमेटी फैजुल्ला खान का ऐलान। ईद उल फित्र के पेश नज़र भैंसा की खदीम और तारीख़ी ईदगाह की इंतज़ामी कमेटी और उलमा कराम का एक अहम मशावरती इजलास मजलिसी फ्लो लीडर व सदर ईदगाह कमेटी फैजुल्ला खान की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िले सदर मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी, दारुल जामिया अरबिया के मोहतमी मौलाना शाहिद गफ़रान क़ासमी, पंचर शाह हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ इमाम व ख़तीब, हाफिज़ मुनीरुद्दीन इमाम और ख़तीब मस्जिद रज़वी ने शिरकत की। अब्दुल माजिद नुमाइंदा काउंसलर ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान बमुश्मुल मीर एजाज अली अब्बासी, मीर नवाब अली अब्बासी और दीगर ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करके नमाजियों को तमाम सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं और इस साल ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में सुबह ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। भैंसा शहर आसपास के मुसलमानों से अपील है कि वो आधा घंटा पहले ईदगाह पहुँचें। दहली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार BRS MLC कल्वकुंटला कविता को बड़ा झटका लगा। इस केस में कविता की अबूरी जमानत को राउस एवेन्यू कोर्ट ने किया मुस्तरद। BRS MLC की कविता ने इनके छोटे फर्जन के इम्तहानात के पेश नज़र इस माह की 16 तारीख तक अबूरी जमानत देने की दरख्वास्त दाखिल करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। ताहम ED कोर्ट की जानिब से कविता को जमानत ना देने के ताल्लुक से ख्वाहिश की गई, क्योंकि केस नाजुक मरहले पर होने के दौरान इन्हें जमानत दी जाए तो गवाहों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। वो कविता को जमानत देने के ताल्लुक से अब तक दीगर फरीकों की दलीलें समाअत करने के बाद राव एवेन्यू कोर्ट ने आज फैसला सादिर किया। ED की दलाइल से इत्तेफाक करते हुए राव एवेन्यू कोर्ट जमानत को मुस्तरद कर दिया, जिससे कि कविता को मायूसी का सामना करना पड़ा। झूठे वादों के जरिए इख्तिदार हासिल करने वाले उम्मीदवारों को सबक सिखाने का BRS MP उम्मीदवार माजिद गोवर्धन ने किया इजहार।
जिले निजामाबाद के दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ फंक्शन हॉल में टीआरएस पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात से मुताल्लिक़ा तैयारी इजलास का एमपी उम्मीदवार बाजरडी गोवर्धन ने इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि एमएलए की हिमायत से ही मैं मुकाबला कर रहा हूँ और मेरे जरिए किए गए तरक्याती कामों को अब तक मौजूदा रुकन असम्बली भूपति रेड्डी की जानिब से संगे बुनियाद रखने के अलावा ये मेरी नुमाइंदगी की सबब होने का इजहार करने वाले एमएलए अब तक एक भी इंतखाबी वादे को रूबे अमल में ना लाकर इंतखाबात में किस तरह वोट हासिल करने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि निजामाबाद रूरल एमएलए के तौर पर शिकस्त हासिल करना मेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि अवाम तब्दीली चाह रहे थे और मैं अवाम के फैसले का एहतराम करता हूँ। वो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 100 यौम में कर दिखाने वाले तरक्याती कामों में किसी एक को भी रूबे अमल में नहीं लाया है, इसीलिए मैं एमपी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करते हुए फतेह हासिल करने वालों को मुनासिब सबक सिखाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका एमएलसी BC गॉट MPP नलसारिका हनुमंत रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब होने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की कसीर तादाद ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब होने वाले तरक्याती कामों के अलावा हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा गारंटी स्कीमात की समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने के बाइस न सिर्फ अवाम बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद जोग दर जोग कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत आज डिचपली मंडल के मुकाम पर वाक़े घनपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले P श्रीनिवास, कंचटी गंगाधर व MPTC रामाकृष्ण और डॉक्टर लिम्बाद्री डॉक्टर सादुल्ला सागर के ज़ेरे एहतिमाम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए अपने वादे के मुताबिक 6 गारंटी स्कीमात के निफाज के लिए कोशिश है। इसी खुसूस में प्रजा पालना प्रोग्राम का गुज़िश्ता दिनों इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसके तहत अवाम से मज़कूरा स्कीमों के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई थी। और इस मौके पर दीगर मसाइल के ताल्लुक से इस प्रजा पालना पर अवाम की जानिब से दी गई दरख्वास्तों को कबूल किया गया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक से गारंटी स्कीमों के लिए दी गई दरख्वास्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने मुख्तस अवाम को स्कीमात के समरात से फैज़याब करने का इजहार किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू की गई महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम की गई है और इससे गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआवजा फ़राहम करने के मकसद के तहत आरोग्यश्री स्कीम के रकम में इजाफा किया गया और इसके अलावा रियासती हुकूमत बराह रास्त भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल कर दिया, जिसके तहत रियासत में मखलूआ जायदादों पर अनकरीब तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हाल ही में 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई गई है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अवाम की तरक्की के लिए मज़ीद नए स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात की समरात से फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों में जी भूपति, T गणेश, K साइरू, B रवि, M कृष्णा तेजा, बंडी साइरू, वडेला राज जनार्दन, हनुमंतु, हरिदास हरीश, वेमुला हरिदासु, ए सुरेश, किशन, ए साइलू, ए शिवा, ख्वाजा भाई, ए जगदीश, ई रवि, मिसाला गंगाधर, मिसाला जनार्दन, जी सतीश, मंचिपा श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। रमज़ान मुबारक के मौके पर BSP के ज़ेरे एहतिमाम दावत इफ्तार का किया गया इनेकाद।
रमज़ान मुबारक के मौके पर सालुरा मंडल के मुकाम पर बीएसपी जिले सदर सिंगादी पांडू की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में लाया गया। इस दावत इफ्तार में जिले इंचार्ज जी गंगाधर, कृष्णा यादव, महिला कायदीन अरुणा ज्योति, लावण्या व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने अपने मुश्तरका खिताब में रमज़ान मुबारक के मौके पर अवाम को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश कर कहा कि आज बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ कि मेरी दावत इफ्तार पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान भाई जमा हुए हैं और पार्टियों से बालातर होकर कायदीन कारकुनान की किसी तादाद के अलावा बिला लिहाज मजहब, मिलत, सियासी वाबस्तगी कायदीन की बड़ी तादाद भी शरीक है। इन्होंने कहा कि ऐसी तकारीब हिंदू मुस्लिम एकजुहती, अखवात और भाईचारे को जाहिर करती है और सालुरा मंडल के इंफरादियत है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक कौमी एकजुहती का मज़ीर है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की शान है। इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो रमज़ान मुबारक में हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना में अमन व अमान के लिए दुआएं करने की ख्वाहिश की। मुसलमान है, कौन गैर मुस्लिम है, उसके दिल में कुछ भी नहीं है। एक मुसलमान का आज ये माह रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, लेकिन हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मुसलमान के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम किया है। ये हर साल इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं और खाना भी खिलाते हैं। तो एक मुसलमान और गैर मुसलमान में एकता है और हमारा कहने का मतलब ये है कि इंसानियत के नाते हर इंसान को मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के ज़िंदगी गुजारना चाहिए और तमाम और हम लोगों को हमेशा हर साल हर एक दूसरे की मोहब्बत को इंसानियत करके एक दूसरे की मोहब्बत को पहचानना चाहिए। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ भवानी नगर के मकीनों ने ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने अनोखे तरीके से एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ भवानी नगर के मकीनों ने ग्राम पंचायत दफ्तर के पास अनोखे तरीके से एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जीपी के अराजी को हमारे कॉलोनी के लिए मुख्तस किया गया, लेकिन कुछ अफराद की जानिब से इस अराजी पर गैर मजाज कब्ज़ात करने की वजह से मुकामी अवाम की जानिब से ग्राम पंचायत दफ्तर के पास अनोखे तरीके से एहतजाजी धरना मुनक़िद करने के अलावा वहीं पर पकवान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एरगटला मंडल ज़राई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने एरगटला संगम के हुदूद में वाक़े धान खरीदारी मराकज़ का किया मुशाहिदा। एरगटला मंडल ज़राई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने एरगटला संगम के अहाते में वाक़े धान खरीदारी मराकज़ का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि धान के ज़ख़ीरे की नमी 17% से ज़ायद न हो, वो हुकूमत की जानिब से दिए गए उसूल व ज़ाबित किसानों को अपनी पैदावार लाने की ताकीद और इसी तरह से आने वाले 2 अय्याम में बारिश का इम्कान होने के पेश नज़र धान के ज़ख़ीरे को खुश्क रखने के लिए टारपेन कवर का इस्तेमाल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि किसानों को मुनासिब कीमत की फ़राहमी अमल में लाने के लिए मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ पर किसान अपनी पैदावार को फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में संगम के CEO श्रीनिवास, सीनियर इंचार्ज सतीश गौड़, साई पवन, साई बाबा किसान मौजूद। मोपाल देहात में गुर्दे के आर्जे की तकलीफ में मुब्तला होने वाले केस आइलू की दुख्तर को चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत रकमी इमदाद की गई हवाले। मोपाल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले केस आइलू की दुख्तर गुर्दे के आर्जे में मुब्तला तकलीफ में होने के बायस इनकी सेहत के ताल्लुक से जानकारी हासिल करते हुए केस आइलू को चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत 11,000 रुपये रकमी इमदाद हवाले की गई। इस मौके पर ट्रस्ट चेयरमैन के अशोक, MPTC सी मोतियम, चिन्नैया, लक्ष्मी नरसैया, साइलू नरसैया, साई राम व दीगर ने शिरकत की। रुद्र मंडल के मुकाम पर वाक़ मस्जिद में दावत इफ्तार का किया गया एहतमाम। रुद्र मंडल के मुकाम पर रमज़ान मुबारक के मौके पर साबिक़ा विंडो चेयरमैन पत्ती रामू की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में लाया गया। इस दावत इफ्तार में साबिक़ा स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवासरेड्डी मंडल के कायदीन के हमरा हिस्सा लिया। इस मौके पर इनके साथ ZPTC नारोजी गंगाराम, विंडो चेयरमैन बदम संजीव रेड्डी, रैतु बंधु समिति सदर टोटा संगैया, कॉप्शन अराकिन मस्तान, जमील सुबहानी, कई अखलाती बिरादान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए रमज़ान मुबारक के मौके पर तेलंगाना के अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश कर कहा कि रमज़ान मुबारक के मौके पर इनेकाद अमल में लाए गए दावत इफ्तार में बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम दावत इफ्तार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने से इत्तेहाद कौमी एकजुहती को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होता है। इन्होंने कहा कि मुसलमान पुरसुकून माहौल में माह मुक़द्दस रमज़ान का एहतमाम करें और रियासत तेलंगाना की तरक्की, मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी और कौमी एकजुहती के फ़रोग़ के लिए दुआएं करने की ख्वाहिश की। दावत इफ्तार में पार्टियों से बालातर होकर तमाम सियासी जमातों के कायदीन व कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम के साथ साथ अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ श्री विद्या साई स्कूल में उगादी तक़ारिब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ श्री विद्या साई स्कूल में उगादी तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस तक़ारीब में तलबा ने रिवायती लिबास ज़ेब तन करते हुए हिस्सा लिया। इस मौके पर असातिज़ा साहिबीन की जानिब से तलबा को उगादी की अहमियत के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस उगादी तक़ारीब के दरमियान तलबा की जानिब से पेश किए गए प्रोग्राम सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करने का मरकज़ बना और शायखीन तलबा की जानिब से पेश किए गए अखलाकी सक़ाफ़ती प्रोग्राम का दिलचस्पी के साथ मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर श्रीमती एनुकू प्रमीला 1+M श्रीनिवास असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत। बालकुंडा के अहाते में वाक़ वेनल बी PPC में धान खरीदारी मराकज़ का मौज़े के बुजुर्गों संगम के सेक्रेटरी MD मोहित पाशे के हाथों अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वेनल बी PPC में धान खरीदारी मराकज़ का मौज़े बुजुर्गों संगम के सेक्रेटरी MD मोहित पाशा के हाथों अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बालकुंडा के हदूद में वाक़ वेनल बी PPC में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया। लिहाजा किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को हुकूमत की जानिब से शहर व मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में क़ायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने की किसानों को ताकीद की और कहा कि किसानों को इनकी जानिब से उगाई जाने वाले धान के ज़ख़रे को फ़रोख्त करने के दौरान होने वाले मुश्किलात को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है और इस धान खरीदारी मराकज़ में ग्रेड 1 के अनाज की फ़ी कुंटल 2203 रुपये और आम किस्म के अनाज की 2125 रुपये फ़ी कुंटल इमदादी कीमत अदा की जाएगी। किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को फ़रोख्त करने के दौरान दलालों की बनावटी बातों में ना कर हुकूमत की जानिब से शहर व मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर अपनी पैदावार को फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में मौज़े के बुजुर्गों के अलावा संगम के सेक्रेटरी MD मोहित पाशा व किसानों के अलावा दीगर ने शिरकत की। नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए मुकर्रर करदा उसूल व ज़ाबित पर अमलावरी करने की ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दी हिदायत। ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए मुकर्रर करदा उसूल व ज़ाबित पर अमलावरी करते हुए इंतखाबात को पुरअमन माहौल में खुद सलूबी के साथ इनेक़ाद अमल में लाने के लिए सियासी पार्टी के कायदीन को ताउन करने की ख्वाहिश की। वो पार्लियामेंट इंतखाबात के पेश नज़र आज ज़िला कलेक्ट्रेट के दफ्तर में तस्लीम शुदा सियासी पार्टी नुमाइंदों के साथ कलेक्टर ने इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया। इस इजलास में ज़िले सतही के अहदेदारान के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने शिरकत की। पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना में यकीनी तौर पर 12 नशीस्तें फतेह हासिल करने के ताल्लुक से बीजेपी रियासती इंतखाबी इंचार्ज अभय पाटिल ने की उम्मीद जाहिर। ज़िले बीजेपी दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अभय पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में 15 नशीस्तें फतेह हासिल करना ही हमारा अव्वलीन मकसद है और कहा कि इन्होंने मगरबी बंगाल व जनूबी हिंदुस्तान में अवाम इनके हक़ में वोट देंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए तरक्याती काम में फतेह दिलाने में अहम तरीन रोल अदा करने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देते हैं तो राहुल गांधी ख़ानदान का फ़ायदा होगा और BRS को वोट देते हैं तो KCR ख़ानदान मुस्तहक़ होगा और अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो मुल्क का फ़ायदा होगा। और इसी तरह से कर्नाटक व तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने वाले कांग्रेस हुक्मरान तरक्याती कामों को फरामोश करते हुए लूट लेने की कोशिश करे जो कि गैर ज़रूरी हरकत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार, जिले सदर दिनेश कुलाचारी, रियासती कायदीन पल्ले गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। उनके पास बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं, ऐसे नारा लगा के कर्नाटक और आंध्रा को लूटने का एक प्रयास कर रहे हैं। उसी के हिसाब से आपके राज्य में रेवत टैक्स लगने लगा है। उसी के माध्यम से पैसा यहाँ से लेके पूरे भारत में अपने पार्टी पर इकट्ठा करने का एक जरिया है, यानी कि बैंक ATM तेलंगाना को बनाने का प्रयास कांग्रेस के लोगों ने कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है एक मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पिछले 3 महीने में चुनाव के बाद में विधायक चुनाव के बाद में जो संगठन बनी है और जो माहौल बना है उसके हिसाब से निश्चित रूप से हमें मजहब के नाम पर बीजेपी नौजवानों को भड़काते हुए सियासी फायदा हासिल कर रही। शहर में वाक़ रूरल MLA कैंप दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए इजलास में NSUI रियासती सदर MLC B वेंकट, कांग्रेस MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी व MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर NSUI के ज़ेर निगरानी में मुनक़िदा इजलास से MLC B वेंकट ने खिताब करते हुए कहा कि मजहब का सहारा लेते हुए सियासत करने वाले BJP BRS दोनों एक सिक्के के 2 रुख होने का इजहार कर कहा कि NSUI के ज़ेर निगरानी में आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना की 17 पार्लिमानी सीटों में से कम 14 सीटों से ज़ायद सीटों पर फतेह दिलाने की जिम्मेदारी
NSUI के सिपाहियों पर आयद होती है। लिहाजा आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में निज़ामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए NSUI के कायदीन को सख्त मेहनत करने की अपील की। इस प्रोग्राम में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी मोहन रेड्डी ने शिरकत की। రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు కేంద్ర రాష్ట్ర నాయకత్వం ఏకాభిప్రాయంతో, రాష్ట్ర నాయకులందరూ ఏకాభిప్రాయంతో 100% రాష్ట్రంలో ఈ రోజు యువత కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు నిల్చురంటే అది NSUI వల్ల నిల్చురు. దానికి వాళ్ళకి ప్రతినిధిగా వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారానికి ఒక యువకుడు కావాలని చెప్పని భారతదేశంలోనే చరిత్ర సృష్టించే విధంగా అత్యధిక పిన్న వయసు ఉన్న నాకు 31 సంవత్సరాలకి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం కల్పించేది. ఇది సాధారణమైన విషయం కాదు. ఈరోజు బల్మూరి వెంకటరావు ఒక సాధారణమైన ఒక యువకుణ్ణి, ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలోకి వచ్చిన ఒక విద్యార్థి నాయకుడిని రాజకీయాల్లో తీసుకొని వచ్చి ఒక కుటుంబ సభ్యుల లెక్క ప్రోత్సహించిన దాంట్లో, అదేవిధంగా శాసన మండలిలో ముందుగా ఈ పార్లమెంట్కి వెళ్ళి ఒక మీటింగ్స్ ప్రారంభించేందుకు కూడా ముఖ్య కారణం ఒకటి ఉంది. మండలిలో ఎమ్మెల్సీగా పార్టీ నాకు అవకాశం ఇస్తే మండలిలో ఒక గురువు లెక్క ఒక విద్యార్థికి బోధించినట్టు మండలిలో ఏ రకంగా పనిచేయాలని చెప్పి పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు నన్ను ఒక గురువు లెక్క ప్రోత్సహించి మండలి వారి యొక్క సూచనలు నాకు అందిస్తున్నారు. అసంటి ఒక వ్యక్తిని, అసంటి గురువు గారిని గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క NSUI సైనికునిపై ఉంది. मोरताड़ मंडल के मुकाम पर अखलती बिरादान को BRS पार्टी के ज़ेर एहतमाम इनेक़ाद तमुल मिलाएंगे। दावत इफ्तार में बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी, निज़ामाबाद BRS पार्लिमानी उम्मीदवार बाजी डी गोवर्धन ने की शिरकत। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर BRS पार्टी के ज़ेर एहतमाम अखलती बिरादान के लिए इनेक़ाद तमुल मिलाएंगे। दावत इफ्तार में बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी व निज़ामाबाद BRS MP उम्मीदवार बाजी डी गोवर्धन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अखलती बिरादान व कायदीन की जानिब से मस्जिद में खुसूसी इबादत का इनेक़ाद अमल में लाया गया। दावत इफ्तार के मौके पर इन्होंने कहा कि हर मुसलमान पुरसुकून माहौल में माह मुक़द्दस रमज़ान का एहतमाम करे और रियासत की तरक्की, मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए दुआएं करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज़ कायदीन अजीज़ यूसुफ MP शिवालिंगो श्रीनिवास, मंडल BRS पार्टी सदार इलैया व दीगर ने शिरकत की। बाजी रेड्डी साहब BRS पार्टी का और अरविंद का मुंह बंद कराने वाले बाजी रेड्डी गोवर्धन है। बस हाँ, उसको बाप को हराया है ना, बेटा क्या 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 कीमत है, ठीक है। आप बेटा क्या बाप को ही हरा दिए। तो एक ही बात है, बीजेपी को हराने वाले पार्टी BRS पार्टी है, बीजेपी को जिताने वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी है। बोधन MLA शकील आमिर के फर्जंद को महकमे पुलिस ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार। हैदराबाद की पंचागुट्टा पुलिस ने बोधन के साबिक MLA शकील आमिर के बेटे राहिल को गिरफ्तार कर लिया है, जो प्रजा भवन के सामने बैरिकेड्स को टक्कर देने के केस में अहम मुलजिम है। राहिल, जो हादसे के बाद दुबई फरार हो गया था, आज हैदराबाद वापस आया, जिसके फौरी बाद एयरपोर्ट पर पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और पंचागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया। इस हादसे के बाद राहुल दुबई फरार हो गया था और पुलिस ने इसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मजहब के नाम पर बीजेपी नौजवानों को भड़काते हुए सियासी फायदा हासिल कर रही है। शहर में वाक़ई रूरल MLA कैंप दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए इजलास में NSUI रियासत के सदर MLC V वेंकट, इस प्रोग्राम में कांग्रेस MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी, रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हिस्सा लिया। झूठे वादों के जरिए इक़्तिदार हासिल करने वाले उम्मीदवार को लोकसभा इंतखाबात में सबक सिखाए। दरपल्ली में MP इंतखाबात की तैयारी से मुताल्लिक़ा इजलास में BRS MP उम्मीदवार बाजी डी गोवर्धन का खिताब। दहली शराब घोटाला केस में BRS MLC के कविता को फिर एक बार जबरदस्त झटका लगा। जमानत की मंजूरी अमल में लाने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त को राउस एवेन्यू कोर्ट की जानिब से किया गया मुस्तरद। आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में तेलंगाना में यकीनी तौर पर 12 नशिस्तें फतेह हासिल करेंगे। निज़ामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास में बीजेपी रियासती इंतखाबी इंचार्ज अभय पाटिल ने की उम्मीद जाहिर। बोधन MLA शकील आमिर के फर्जंद को महकमे पुलिस ने किया गिरफ्तार।
दुबई से वापस आने के दौरान महकमे पुलिस ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर लिया हिरासत में। नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए मुकर्रर करदा उसूल ज़ाबित पर अमलावरी करने की जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की हिदायत। मोरदार मंडल के मुकाम पर अखिलती बिरादान को बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए के दावत इफ्तार में पालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी, बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मुतअख्खिर खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।